जाने वो खास उपाय जो बदल सकते हैं आपकी किस्मत और भर देंगे आपकी तिजोरी। नवरात्रि को विशेष धार्मिक महत्व दिया जाता है क्योंकि एक ऐसा माना जाता है कि इस समय माता दुर्गा धरती पर वास करती है। नवरात्रि के 4 प्रमुख पर्व होते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। यह पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह माता की मूर्तियों की स्थापना की जाती है और बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। भक्तगण इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद चाहते हैं ताकि उनके जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण हो सके। कई भक्त आस्था दिखाते हुए पूरे 9 दिन व्रत उपवास भी करते हैं। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ पितृपक्ष के समापन के बाद ही शुरू होता है। सौर पितृ अमावस्या यानी अश्विन अमावस्या के खत्म होने के अगले दिन से शारदीय नवरात्रि कलश स्थापना के साथ शुरू होती है। ऐसे में आज हम इस कड़ी में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें नवरात्रि के दिनों में करने से माता रानी के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक माता दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान भक्त अगर कुछ विशेष उपाय करते हैं तो माता दुर्गा प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इससे न सिर्फ उनका भाग्य बदल सकता है, बल्कि घर में सुख समृद्धि भी आती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर को कलश स्थापना से होगा और इसका समापन विजयदशमी के दिन 12 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाएगी। पंडित मृदल ने बताया कि यदि भक्त इन दिनों में कुछ विशेष उपाय करते हैं तो देवी दुर्गा का आशीर्वाद उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। नवरात्रि के पहले दिन करें ये उपाय। नंबर 1, शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापना अवश्य करें। इससे माता दुर्गा का घर में आगमन होता है और वे प्रसन्न होती हैं। कलश स्थापना के बाद अखंड ज्योत जलाकर व्रत का संकल्प ले। माता दुर्गा इससे अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और भक्त को आशीर्वाद देती है। माता दुर्गा को हर श्रृंगार का पौधा अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के पहले दिन घर के बगीचे में हर श्रृंगार का पौधा लगाने से माता दुर्गा प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि एवं शांति बनी रहती है। नंबर 2, नवरात्रि में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। नंबर 3, अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर को का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। नंबर 4, नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। नंबर 5, अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी एक कोने में लटका दें या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की किल्लत कम होने लगेगी। नंबर 6,
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है, तो यह नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लोग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही माँ महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय में पिलाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देगी। नंबर 7, अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होगी। नंबर 8, नवरात्रि के दिनों में माँ को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा सुहाग का सामान करने से भी माँ प्रसन्न होती हैं। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के समक्ष हर दिन शुद्ध घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। नवरात्र में माँ लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हर तरह की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। नंबर 9, विष्णु भगवान की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें। इसके अलावा हर दिन सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से विशेष लाभ होता है। इस उपाय को करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी होता है। नंबर 10, नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। अगर आप किसी कारणवश दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कवच अगला का किल्क का पाठ अवश्य करें। इससे दुर्गा और लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और एक तांबे का सिक्का और तांबे की कोई भी वस्तु माँ को अर्पित करें। माता रानी की पूजा के बाद यह सिक्का अपने पर्स में रख लें या फिर गले में धारण कर लें। इससे माँ की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। नंबर 11, नवरात्रि के दिनों में माँ को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा सुहाग का सामान करने से भी माँ प्रसन्न होती है। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के समक्ष हर दिन शुद्ध घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। नवरात्रि में शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हर तरह की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। नंबर 12, नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से विशेष लाभ होता है। इस उपाय को करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी होता है। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे सरल उपाय है सोने या चांदी के सिक्के का घर लाकर उसका पूजन करें। सिक्के पर माँ लक्ष्मी का चित्र बना हो तो ज्यादा शुभ है। ऐसा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। और नवरात्रि के किसी भी दिन शंख पुष्पी की जड़ को घर में लाकर चांदी के डिब्बे में रखकर पूजन करें। उसे अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। नंबर 13, नवरात्रि में केले का पौधा लाकर घर में किसी गमले में रोप दें। प्रत्येक दिन उसको जल और गुरुवार को दूध मिश्रित जल चढ़ाने से धन संपदा में वृद्धि होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का पूजन करते समय कमल का फूल चढ़ाए। कमल का फूल माँ लक्ष्मी का प्रिय फूल है। इसे अर्पित करने से माँ लक्ष्मी विशेष कृपा बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नंबर 14, नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बरगद के ताजे पत्ते तोड़ कर लाएं। पत्तों पर सिंदूर या रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर पूजा में अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर को धन धान्य से भर देती है।
नवरात्रि के दौरान रंगों का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस पर्व पर काले या गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। सनातन धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है। इस समय पीले, लाल या हल्के रंग के कपड़े पहनना उचित होता है। नंबर 15, दरवाजे पर स्वास्तिक। सनातन धर्म में स्वास्तिक का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। उनके स्वागत से पहले दरवाजे पर स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त घर के मंदिर या और माता की चौकी के स्थान पर भी स्वास्तिक बनाना शुभ माना जाता है। नंबर 16, व्रत की सामग्री। पहले से ही एकत्रित कर लें। घर की सफाई के पश्चात व्रत की सामग्री को लेकर लाकर सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें व्रत और पूजा से संबंधित वस्तुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना में शंख, सिंदूर, रोली, मौली, कपूर, धूप, लाल पुष्प या पुष्पहार, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ, पटरा, आसन, चौकी, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, कमलगट्टा, नैवेद्य, बताशा, मधु, शक्कर, नारियल, गंगाजल आदि की भी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अभी से इन चीजों को घर पर लाकर रख ले। नंबर 17, नवरात्रि से पहले इन आवश्यक कार्यों को पूरा करें। बाल, नाखून और दाढ़ी बनवाने जैसे कार्यों को पहले ही निपटा लेना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में दाढ़ी, मूछ, बाल या नाखून काटना अशुभ माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के बाद इन कार्यों को करना आवश्यक है, अन्यथा प्रतिपदा तिथि के बाद आपको इन्हें पूरा करने का अवसर नहीं मिलेगा। नंबर 18, तामसिक भोजन का घर में निषेध। नवरात्रि की सफाई के बाद अंडा, मांस, मछली जैसी वस्तुओं को घर में नहीं लाना चाहिए। इसके अतिरिक्त लहसुन और प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं को भी पूजा और व्रत की सामग्री से दूर रखना चाहिए, आवश्यक है। घर के बाहर भी खान पान की वस्तुओं का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। शराब या नशीले पदार्थों को ना तो घर पर लाएं और ना ही बाहर इनका सेवन करें। नोट। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार की कोई दावा करते नहीं हैं। धन्यवाद।